4 नवंबर को शनि देव वक्री से मार्गी हो रहे हैं। वक्री का मतलब है उल्टी चाल या उल्टा चलना। शनि जैसे ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। लेकिन वक्री होने के बाद शनि देव जहां बैठे होते हैं उससे एक घर पीछे और एक घर आगे का भी फल देते हैं। अब बात करते हैं कि शनि देव का मार्गी होना तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए क्या फल ला रहा है। गोचर को आपको हमेशा लगन और राशि दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। यदि गोचर आपके लगन और राशि दोनों के हिसाब से अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि दोनों के हिसाब से बुरा है तब आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, और यदि एक अच्छा है और दूसरा बुरा तब रिजल्ट्स न्यूट्रल रहेंगे। हमसे परामर्श लेने के लिए हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। जिन लोगों के भी लगन में 7 नंबर लिखा है उनका तुला लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 7 नंबर लिखा है तो आपकी तुला राशि है। तो शनि देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव ने परेशान किया होगा क्योंकि राशि से पंचम भाव में शनि देव का गोचर शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करने वाला होता है। यहाँ पर शनि देव वक्री थे तो पंचम भाव के साथ साथ आपको चौथे और छठे भाव के फल भी दे रहे थे। चौथे भाव के कारण आपके घर का सुख चैन छीना होगा, और छठे भाव के कारण कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो अच्छा था, लेकिन आपके ऊपर रोग, ऋण, शत्रु हावी रहे होंगे। शनि आपकी राशि में कारक होते हैं, परंतु शनि का गोचर आपके पंचम भाव में है। यह अच्छा नहीं होता, लेकिन अब शनि देव मार्गी हो जाने के बाद पहले से बेहतर फल देंगे, क्योंकि अब शनि चौथे और छठे भाव का फल नहीं देंगे। अब घर में अगर लड़ाई झगड़ा या परेशानियां चल रही थीं, वो ठीक हो जाएंगी। अब रोग, ऋण, शत्रु से भी छुटकारा होगा। शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से पहली दृष्टि नीच होकर पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा कि लाइफ पार्टनर के साथ आपका मतभेद या मनभेद ना हो। इसके अलावा शनि देव की दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पर। इसका अच्छा फल मिलेगा। इस दौरान आपके आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, नए सोर्सेज ऑफ इनकम आपके सामने आएंगे और आपको फायदा भी होगा। और शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव पर। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है। बातचीत करते समय अपनी वाणी को हार्श मत होने दीजिएगा। परिवार में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो कोशिश कीजिएगा कि परेशानी हल हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा था तो अपना एग्रेशन कंट्रोल में रखना है। गुस्से में आकर कोई उल्टी सीधी बात मत करिएगा। और पैसों की भी बात की जाए तो धन भाव पर शनि की दृष्टि आपको देगी सब कुछ, परंतु धीमी गति से, एकदम से नहीं। राहु देव का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। राहु देव छठे भाव में अच्छे फल देते हैं, और गुरुदेव का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। यानी शनि जहां अपनी नीच दृष्टि डालेंगे, गुरुदेव वहां बैठकर आपको अच्छे फल देंगे। अगर शनि देव प्रॉब्लम में डालेंगे तो गुरुदेव परेशानी से बाहर निकालेंगे। गुरु की पहली दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, इसलिए इनकम को लेकर बहुत अच्छा है। गुरुदेव की दूसरी दृष्टि लगन पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ना बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान सही फैसले ले पाता है, और मानसिक शांति जो भंग हो रही ही उसमें आराम मिलता है। और तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी हिम्मत और एनर्जी लेवल बढ़ेगा। गुरुदेव भी अच्छी स्थिति में है, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया करें, और शनिवार और मंगलवार को मंदिर जाया करिए और हनुमान जी को भोग लगाया करिए, और हनुमान जी की चालीसा भी प्रतिदिन अवश्य पढ़ा करिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जिन लोगों के भी लगन में 8 नंबर लिखा है उनका वृश्चिक लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 8 नंबर लिखा है
तो आपकी वृश्चिक राशि है। शनि देव आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। जब शनि देव वक्री थे तो चौथे भाव के साथ साथ आपको तीसरे और पांचवें भाव के फल भी दे रहे थे, परंतु अब शनि देव मार्गी हो गए हैं, चौथे भाव का फल ही देंगे। यहाँ पर शनि देव शश महापुरुष नाम का राजयोग बना रहे हैं और चौथा भाव होता है सुख सुविधा का, लक्जरीज का, सुख का। जब भी कोई अच्छा ग्रह इस भाव से गोचर करता है तो चांसेस होते हैं कि आपको घर, गाड़ी, जमीन कुछ ना कुछ देकर जाए। इस दौरान जब शनि देव आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि शनि देव भी ऐसी सिचुएशंस बना दें कि आप कोई जमीन, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद सकें। लेकिन अगर सुख की बात करें तो सुख दो प्रकार का होता है, मानसिक सुख और भौतिक सुख। तो भौतिक सुख में तो कोई कमी नहीं आएगी, परंतु मानसिक सुख में परेशानी आएगी। अगर आपको छाती से या नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो इस समय आपको अलर्ट रहना चाहिए। इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली अगर चौथा भाव खराब है, वहाँ कोई पाप ग्रह बैठा है या पाप ग्रह की राशि है और उन्हीं की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या किसी अकारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तब तो आपको और अलर्ट रहना चाहिए। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से पहली दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, नीच दृष्टि है, पर शनि देव यहाँ शत्रुहंता योग बना रहे हैं। जब भी शनि देव का संबंध तीसरे या छठे भाव से बनता है तो ऐसा इंसान हिम्मत नहीं हारता। ऐसा इंसान हारा हुआ फील कर सकता है, थका हुआ फील कर सकता है, परंतु आप उसकी हिम्मत नहीं तोड़ सकते और वह अपनी हिम्मत के दम पर सब कुछ पा लेता है। चाहे उसे कितने भी दुश्मन परेशान करें, चाहे उसके सर पर कितना भी कर्ज चढ़ा हो, चाहे कोई बीमारी उसे परेशान कर रही हो, वो अपनी पेशेंस और समझदारी से हर परेशानी से निकल आएगा। शनि देव की दूसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। शनि अपनी ही राशि में बैठकर दशम भाव को देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शनि आपको करियर में जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो इस दौरान मिल जाएगी। कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के और गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बनेंगे। परंतु यदि आप जॉब स्विच करने का सोच रहे थे तो अभी मत करिए। नौकरी यदि स्विच करनी है तो तब करिए जब आपके हाथ में नई नौकरी हो, जब आपके पास नया ज्वाइनिंग लेटर हो। ये सोचकर कभी मत छोड़िए कि पहले छोड़ देते हैं और उसके बाद कोई ना कोई नई जॉब मिल जाएगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाएगा। बाकी वर्क प्लेस के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। यदि ट्रांसफर हुई तो वह भी आपके मन मुताबिक होगी। बस अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु देव आपके पंचम भाव में है। पेट से रिलेटेड कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गुरु देव भी आपके छठे भाव में है। इसके अलावा शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके पहले भाव को देख रही है। शनि देव चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, जब भी पहले भाव को देखते हैं मानसिक परेशानी अवश्य देते हैं। हालांकि शनिदेव जब वक्री थे तो अधिक परेशानी दे रहे थे, अब आपकी परेशानी में काफी कमी आएगी। परंतु ये वह समय है जब आपको लगेगा कि आप कहीं पर स्टक हो गए हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अपनी मेहनत करते रहना है, क्योंकि शनि देव पहले मेहनत करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसका फल देते हैं। आपसे खूब मेहनत करवाएंगे और फिर फल देंगे। इस समय आप भौतिक सुखों को जितना बढ़ा सकते हैं, जितनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं बना लीजिए। ये समय बहुत अच्छा है, शनि देव सब देंगे। इस दौरान आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें और भगवान शिव की आराधना करें, उन पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का पाठ किया करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। जिन लोगों के भी लगन में 9 नंबर लिखा है उनका धनु लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है, यदि उस घर में 9 नंबर लिखा है तो आपकी धनु राशि है।
तो शनि देव आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव जब वक्री थे तो आपको तीसरे भाव के साथ साथ दूसरे और चौथे भाव के फल भी दे रहे थे। अब शनि मार्गी हो गए हैं। दोनों ही स्थितियों में शनि देव आपको बेस्ट फल दे रहे थे और देंगे। अभी तक आप किसी काम में बहुत अधिक एफर्ट डाल रहे थे और आपको लग रहा था मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना फल मिलेगा, और मिल भी रहा था, लेकिन कई लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस फील्ड में आगे जाएं जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए एस्टैब्लिश हो पाएं। वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। शनि देव तीसरे भाव में बैठकर आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ा देंगे। 2025 तक शनि देव यहीं पर विराजमान रहेंगे और आप देखेंगे कि 2025 तक आप कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे ज़रूर और सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप में करज बढ़ेगा। अब आपकी मेहनत का साथ आपका भाग्य भी देगा। पहले आपको लग रहा था कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं परंतु भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन अब आपका भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से पहली दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, नीच दृष्टि है, परंतु पंचम भाव में गुरुदेव स्वयं में विराजमान है और धनु राशि ही गुरुदेव की है। गुरुदेव का पंचम भाव में गोचर ही कई परेशानियों को हल करने वाला होता है। ज्ञान में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, आय इनकम में भी वृद्धि होगी। लेकिन शनि देव की दृष्टि इतनी अधिक पावरफुल होती है कि कुछ ना कुछ रिश्तों में परेशानी देगी ही। इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोशिश कीजिए कि रिश्ते खराब ना हों, टूटे ना। मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो के कारण तो बिल्कुल भी रिश्ता खराब ना होने दें। अगर नए रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं तो उसी इंसान के साथ आएं जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हों। इसके अलावा शनि देव की दूसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान भी रखना होगा और कोशिश कीजिए कि पिता के साथ वाद विवाद में ना पड़ें। और शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो हो सकता है कि इस दौरान आप पर कुछ मुसीबतें आएं, इनकम से अधिक आपका खर्च हो, आप पर हॉस्पिटल के खर्चे पड़ जाएं, आप किसी लीगल केस में फंस जाएं, लेकिन आप हर सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, घबराएंगे नहीं। इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना है, पिता का ध्यान रखना है, धार्मिक बने रहना है, धर्म से हटकर कुछ नहीं करना, कोई इलीगल काम भी नहीं करना है। धनु लगन है आपका। इस समय आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। विष्णु स्तोत्र पढ़िए, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करिए, विष्णु भगवान के मंदिर जाए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिए। इससे राहु, केतु, शनि और मंगल कंट्रोल में रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।